जस्ट इमेजिन आपके आसपास कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम चल रही है। फॉर एग्जाम्पल एक नदी बह रही है जो बहुत ज्यादा पल्यूटेड है, ठीक है, वो पल्यूट हो रही है आसपास की फैक्ट्रीज की वजह से, या फिर कोई बिल्डिंग है वो बहुत ऊंची कंस्ट्रक्ट हो रही है और वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो इवेंचुअली अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आएगा तो वो आसपास के लोगों को हैम्पर कर सकती है। या फिर किसी के साथ में कोई अन्याय हो रहा है और आपके साथ में अन्याय नहीं हो रहा है लेकिन आप देख रहे हो कि सामने वाले इंसान के साथ में अन्याय हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप क्या करेंगे? क्या आपके पास कोई ऐसा टूल है जिससे आप उनके लिए आवाज उठा सकते हो? तो यस, देयर इज अ टूल, और वो टूल क्या है आपका? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये एक जुडिशियल टूल है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिवाइस किया है। क्यों डिवाइस किया है? ताकि अगर कोई भी चीज जनहित के लिए खराब है या बेकार है तो उसको कोर्ट के नोटिस में लाने के लिए और उसको करेक्ट करने के लिए आप क्या दायर कर सकते हो? एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। So welcome to RS only, and today in this series of Know Your Constitution we will be reading about public interest litigation. ठीक है? So start करने से पहले क्या आप लोगों को पता है कि ये एक जुडिशियल इनोवेशन है, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं है ये। इससे क्या इंश्योर होगा? इससे सोशल जस्टिस इंश्योर होगा। क्यों? क्योंकि जो लोग खुद के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं, अगर आप कैपेबल हो उनके लिए आवाज उठाने के लिए तो आप भी उनके लिए आवाज उठा सकते हो, ठीक है? जरूरी नहीं है कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं ही आवाज उठाऊं, नहीं, मेरे लिए कोई और भी आवाज उठा सकता है। वो कोई सोशल वर्कर हो सकता है, ठीक है, वो कोई जूरिस्ट हो सकता है, वो कोई आम आदमी भी हो सकता है। जस्ट उनको क्या करना है? एक पिटीशन दायर करनी है। कहां पर? आपके कोर्ट्स के अंदर। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित के लिए होती है ये जो भी पिटीशंस होती हैं, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन, क्या है समझ में आया आप लोगों को? पीआईएल क्या है? क्या है? ये एक जुडिशियल इनोवेशन है, ठीक है। टूल क्या है? राइट्स को एक्सेसिबल बनाने के लिए मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए। कुछ लोग होते हैं मार्जिनल ग्रुप्स जो खुद के लिए आवाज नहीं उठा सकते, वो कोर्ट नहीं जा सकते, उनके अंदर इतनी समझ ही नहीं है कि वो कुछ ऐसा कर सकें, तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टूल है कि उनके लिए कोई और उनके जगह के ऊपर आवाज उठा सकता है, उनके राइट्स को इंश्योर करवा सकता है, ठीक है। कब आया था ये? 1980s के अंदर इसका जो है चलन बहुत ज्यादा स्टार्ट हुआ था, राइट? नाउ अब 1980s के अंदर इसका चलन स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन है वो बहुत पहले ही रख दिया गया था, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 जो है वो क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उसके ऊपर एक्ट करने की, ठीक है। उसी तरीके से हाई कोर्ट्स को जो ये पावर देता है वो है आपका आर्टिकल 226, ठीक है। अब इन्हीं आर्टिकल्स का जो दायरा था वो बढ़ाया गया किसके द्वारा? जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा और जस्टिस बीआर कृष्ण अय्यर के द्वारा, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जहां पर राइट्स हैं, ठीक है, जहां पर राइट्स हैं वहां पर क्या होनी चाहिए? आपकी रेमेडीज भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेमेडीज भी होनी चाहिए। वेयर देयर इज अ राइट देयर मस्ट ऑल्सो बी अ रेमेडीज। सपोज करो आपको बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दे दिए, ठीक है, लेकिन अगर उन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो कोई उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो क्या वो राइट्स आपके लिए किसी भी तरीके से यूजफुल हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इन राइट्स को एक रेमेडी देने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्या किया गया? इनोवेशन किया गया, ठीक है। नाउ इसके लिए बहुत सारे केसेस हमने देखे, ठीक है, कि पीआईएल्स ने बहुत बड़े बड़े लैंडमार्क केसेस को क्या किया है? डिलीवर किया है, ठीक है। सबसे पहला हम देखते हैं कि हुसैनारा खातून का क्या केस था। हुसैनारा खातून का जो केस था उसने क्या किया कि स्पीडी ट्रायल करवाया अंडर ट्रायल्स का, ठीक है। जो लोग अंडर ट्रायल्स थे उनका स्पीडी ट्रायल उन्होंने इंश्योर करवाया, ठीक है। कैसे? कि अंडर ट्रायल एक आदमी है, उसको पता नहीं है कि किसी को नहीं पता कि अभी तक वो गिल्टी है या नहीं है, लेकिन उसका ट्रायल ही नहीं हो रहा और 7 साल निकल गए, और फिर 7 साल बाद जब उसकी तारीख आई कोर्ट की तो पता चला कि वो आदमी तो गिल्टी ही नहीं था। तो उसके जो ये 7 साल थे ये तो वेस्ट हो गए, उसकी जिंदगी के बहुत 7 इंपॉर्टेंट साल जो थे वो क्या हो गए? वेस्ट हो गए, राइट। उसी तरीके से एमसी मेहता का केस आया। एमसी मेहता वॉज गंगा पोल्यूशन जो हो रहा था, गंगा का जो पोल्यूशन हो रहा था उसके ऊपर
MC Mehta, he filed a PIL in the court and the court took action. Similarly, विशाखा गाइडलाइंस आपको पता है, वर्कप्लेस के ऊपर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसके लिए विशाखा गाइडलाइंस आई थी. राजस्थान का ये केस था, बहुत बड़ा केस था, राइट? एंड this proved to be what? This proved to be the foundation for a very important thing. That is what? Your rules for workplace. ठीक है, वर्कप्लेस के ऊपर अगर आपके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, so these guidelines will be the one who will be responsible, जो आपको गाइड करेगी कि आगे हमको क्या करना है, right? So these were all what? These are all what? Early landmarks of PILs. अब हम देखेंगे थोड़े recent वाले. रिसेंट में देखो, एक तो आपका गंगा रिवर है, देखो, ठीक है. गंगा रिवर कब स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर अभी तक चल रहा है, ठीक है. टारगेट क्या था कि जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन था, ठीक है, और जो टैनरी डिस्चार्ज हो रहा था गंगा रिवर के अंदर, दैट वाज मेकिंग व्हाट? दैट वाज मेकिंग द रिवर पोल्यूट, ठीक है. और इसको इंटरप्रेट किया कोर्ट ने किसके थ्रू? आर्टिकल 21 के थ्रू, ठीक है. आर्टिकल 21 के अंदर उन्होंने राइट टू क्लीन एनवायरमेंट को भी क्या बोला? एक फंडामेंटल राइट बोला, ठीक है. और इससे गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? उन्होंने गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट किया, ठीक है. और उसके बाद में एक नेशनल मिशन स्टार्ट किया फॉर क्लीनिंग द गंगा रिवर. गंगा इज कंसिडर्ड टू बी अ होली रिवर और उसको क्लीन रखना किसकी जिम्मेदारी है? हम सबकी जिम्मेदारी है, राइट. सो इसी के लिए एक PIL दायर की गई और उसके ऊपर फिर कोर्ट ने एक्शन लिया और फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया. इस तरीके से वर्क करती हैं आपकी PILs, ठीक है. अगर आपको भी अपने आसपास में किसी भी तरीके का अनजस्ट होता हुआ दिख रहा है तो आप PIL दायर करके और उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो, राइट. मूविंग ऑन, रिसेंट केसेस के अंदर क्या कौन कौन सी PILs आई आपकी? कोविड-19 के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे. माइग्रेंट्स जो हैं उनके अंदर एक ऐसा डर फैल गया था कि वो घर से अपने जो जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां से और अपने घरों की तरफ में ट्रैवल कर रहे थे. सो फॉर दैट ऑल्सो PIL वाज सैंक्शन, ठीक है. और उससे क्या हुआ? उससे गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, उससे कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लिया. उसी तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत कमी हो गई थी, अगेन द PIL वाज सैंक्शन और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, राइट. उसके बाद में मणिपुर वायलेंस हुआ था, आप लोगों को पता है 2023 के अंदर एक एथनिक राइट्स हुए थे वहां पर, राइट. तो वहां के जो लोग हैं जहां पर इतना ज्यादा वो हो गया है तो वहां के लोगों को एक रिलीफ भी तो मिलना चाहिए, राइट. वहां पर ना लोगों के पास खाने को कुछ है अच्छा, ना कुछ मतलब एक बेसिक सस्टेनेंस के लिए वहां पर चीजें नहीं थी क्योंकि राइट्स चल रहे थे, कर्फ्यू लगा हुआ था चारों तरफ. तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया क्या? रिलीफ. और सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता चला? व्हेन पीपल फाइल्ड PILs. अब जरूरी नहीं है कि मणिपुर के लोग ही फाइल करें, इंडिया के किसी भी कोने से बैठकर कोई भी एक PIL फाइल कर सकता है, ठीक है. उसके अलावा आप देखो एनवायरमेंटल कंसर्न्स के लिए जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस का एक केस आया था, ठीक है. दिल्ली NCR पोल्यूशन PILs लगी, दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, राइट. सबसे वर्स्ट सिटी है इन द नेम ऑफ पोल्यूशन. वहां पर कुछ व्हीकल्स का भी उन्होंने कुछ ऑड इवन वाला कुछ स्कीम लेकर आए थे वो, और अब तो वो बोल रहे हैं कि E-व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है. उसके अलावा सेम सेक्स मैरिज के ऊपर भी एक बहुत बड़ी डिबेट चली थी. वो डिबेट कैसे चली थी? जब PIL एक दायर हुई थी. तो लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अच्छे हैं तो उनके लिए आप एक PIL दायर कर सकते हो, ठीक है. मूविंग ऑन, क्रिटिसिज्म क्या है अब PIL का? अब लोगों को जैसे ही कोई एक टूल मिलता है ना, वो उस चीज को मिसयूज करना बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं. ऐसा ही हुआ PIL के केसेस के अंदर. PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जगह पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बनता चला गया, ठीक है. कोई भी छोटी सी चीज कहीं पर भी होती है, लोग जाके PIL दायर कर देते हैं. कुछ भी, किसी का झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, किसी की छोटी सी दिक्कत आ गई 2-3 लोगों के साथ में, उन्होंने PIL दायर कर दी. तो दिस इज नॉट द वे. इसके लिए कोर्ट ने क्या कहा? दैट PILs एंटरटेन होंगी, डेफिनेटली होंगी, लेकिन सिर्फ वही PILs एंटरटेन होंगी जो जेन्युइनली पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर होंगी, ठीक है. पॉलिटिकल मोटिव्स वाले PIL को या खुद के पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट वाले PILs को सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है. अब PIL हमने पूरा समझा कि क्या है एग्जैक्टली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. अब इसका आपके एग्जाम से क्या रेलेवेंस है? डायरेक्ट रेलेवेंस है, नो डाउट, बट आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे
PIL in India is based on which constitutional articles? हमने भी पढ़ा था इसका constitutional foundation क्या है PILs का? It is Article 32 and Article 226, right? Moving on. अब हम देखेंगे मेंस के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं. एनालिटिकल ट्रेंड हो गया है आजकल, आपको पता ही है. सो लेट अस सी. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज बीन कॉल्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनोवेशन ऑफ इंडियन जुडिशरी. इन्होंने ये एक सेंटेंस दे दिया है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो क्या है, एक सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इनोवेशन माना जाता है इंडियन जुडिशरी का. इस चीज को क्वेश्चन मान रहा है तो आपको भी मानना है, ठीक है. Critically examine its role in balancing governance and rights protection with recent examples. अब हमें इसके अंदर critically examine करना है कि किस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो गवर्नेंस और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स को बैलेंस कर रही है. हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं अभी, उन सभी एग्जाम्पल्स को आप इसके अंदर इनकलकेट कर सकते हो. ओके, मूविंग ऑन. एक और क्वेश्चन देखते हैं हम. Discuss the role of PILs in addressing issues of environment and governance in Rajasthan with examples like illegal mining and pollution control. डिस्कस करना है हमें क्या, PIL का रोल, ठीक है, किस चीज के अंदर, एड्रेस करने में एनवायरमेंटल और गवर्नेंस इश्यूज इन राजस्थान. उन्होंने एक रेफरेंस भी दिया है आपको, इलीगल माइनिंग एंड पोल्यूशन कंट्रोल का. सो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ पर एकदम अच्छे से देख रहे हो, इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है. और अगर आपको इसके ऊपर फीडबैक चाहिए, सो यू फाइंड अ वे टू रीच RAS ओनली एंड वी विल प्रोवाइड यू फीडबैक एज वेल. ओके, सो इन टोटल आप लोगों को समझ में आया कि PIL क्या है. PIL ने एक ब्रिज का काम किया है, ठीक है, बिटवीन योर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल्स एंड योर ग्राउंड रियलिटीज. कभी कभी हमें लगता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है तो देश में सब चीजें अच्छी चल रही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है. ग्राउंड रियलिटीज बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं. लोगों को उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, राइट. सो इस PIL के प्रोसेस ने, PIL के कॉन्सेप्ट ने इन दोनों चीजों को क्या किया है, ब्रिज किया है, ठीक है, एक ब्रिज बनाया है इन दोनों चीजों के बीच में. और इससे क्या हुआ है, इससे हमारे जो सिटीजन्स है वो एम्पावर हुए हैं, ठीक है, और जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनका प्रोटेक्शन भी क्या हुआ है, इंश्योर हुआ है, ठीक है. बस हमें क्या ध्यान रखना है दैट इस पर्टिकुलर चीज का मिसयूज ना हो, ठीक है. और PIL का जो मिसयूज अगर नहीं होगा तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल आपके सामने नजर आ सकता है, राइट. सो सोशल जस्टिस इंश्योर करने के लिए PIL इज व्हाट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल. बस हमें क्या ध्यान रखना है दैट दिस टूल इज नॉट मिसयूज्ड. Okay, I hope this session will be helpful for you people from your exam point of view as well and from a vigilant citizen point of view as well. So we'll meet in the next video. If you have any doubts, so just comment in the comment section down side. And if you want other topics जो आपके लिए important आपको लग रहे हैं to be covered in this video series, so do comment that as well. Thank you so much.